सिर्फ एक वीडियो उसने पूरी जिंदगी का सिस्टम बदल दिया। महाराज जी ज़्यादातर ये पूछना है आपका उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य हमें पता चल गया। किसी को मैं जेंडर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, सब में श्यामा श्याम है बस। ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे जीवन में कि सबसे पहले तो दिनचर्या सही हो गई, किसी से जो गाली गलौज करते थे वो खत्म हो गया है। माला जाप 4 बजे राधा 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 राधा, मतलब घर पे सब सो रहे हैं लेकिन मुझे राधा नाम करना है। बस अब जो जीवन में रह गया है राधा, जिंदगी क्या थी और आज किस पड़ाव पे आ चुके हम। सुकून मिलता है, जैसे राधा नाम नहीं जपा तो लगता है कि कुछ अधूरा है। राधा नाम जप करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करते हैं, करते ही रहते हैं क्योंकि उसके बिना ना अब कुछ जीवन में है नहीं। पहले अंदर आता था सिर्फ राधा नाम से प्यार था, लेकिन अब नाम के साथ साथ रूप से भी प्रेम होने लगा। बस दिमाग में बस राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश चलता रहे। बस राधा नाम ही जीवन में जितना कमाए रहेंगे मेरे लिए अच्छा ही है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? भरतपुर राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। स्कूल में टीचर है? नहीं, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है। अच्छा जी। तो महाराज जी के जो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैंने महाराज जी को फॉलो किया है और 13 जनवरी 2023 से मेरा जो ज़िंदगी का जो उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे पता चल गया है। उससे पहले हम जैसे भी अपनी जीवन यापन कर रहे थे, जैसे भी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अभी उसमें पूरा बदलाव आ गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी 4 बजे उठा नहीं हूँ, आज तक नहीं उठा। और महाराज जी के सत्संग ने मतलब इतना प्रभाव डाला है कि मतलब अब 4 बजे उठना ना मतलब सौभाग्य है मेरा कि मैं 4 बजे उठ के सत्संग सुनता हूँ महाराज जी के 1.5 घंटे। उसके अलावा फिर मैं माला करता हूँ जो महाराज जी ने बताई है, 21 माला का जो बताया है। उसके बाद 84 जी का पाठ भी करता हूँ। तो ये सारा चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ महाराज जी का और उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव है। मतलब ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। अच्छा, पहले के आपकी दिनचर्या कैसे थी और महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद कैसी हो गई? पहले की ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा ऐसा था, मैं जयपुर जा रहा था और मैंने एक ऐसे रील देख रहा था तो महाराज जी की एक नॉन वेज के ऊपर एक रील आई थी। बस वो एक वीडियो थी, सिर्फ एक वीडियो, उसने पूरी ज़िंदगी का सिस्टम बदल दिया। पहले था कुछ अलग, अभी बिल्कुल अलग है सब कुछ। मतलब ये नॉन वेज वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो गया ज़िंदगी से, प्याज लहसुन वगैरह ये सब चीज़ ख़त्म हो गया है। अभी जैसे महाराज जी कहते हैं श्री जी की जो कृपा है बस वो बरस रही है महाराज जी की तरफ। कब कब आते वृंदावन? मैं वृंदावन हर सैटरडे को आता हूँ, लेकिन मैं लास्ट 2 सैटरडे से अपना टाइम चेंज कर लिया। अब मैं बृहस्पतिवार को आता हूँ। जी। आप भरतपुर से अकेले आते हैं? मैं अकेला आता हूँ। अच्छा, आपके भी जैसे फ्रेंड सर्कल होंगे? जी। तो आपके फ्रेंड लोग क्या कहते हैं महाराज जी के सत्संग सुनते हैं तो? ये प्रभाव सिर्फ उन्हीं की उन पर पड़ता है जिनके श्री जी की जो अति कृपा होती है ना, जिनके ऊपर महाराज जी की जिनके ऊपर कृपा है उनके ऊपर ये पड़ता है। अच्छा, जब आप फ्रेंड लोग आपको कहते हैं कि यार मतलब आप क्या कर रहे हो यार, इसमें तो मौज लो यार, एक लाइफ मिला है, क्या सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, तो इसमें आप कैसे बचा कर अपने आप को रखते हैं? मैं अपने आप को बचा के रखता हूँ क्योंकि मैंने महाराज जी के सत्संग जो सुने ना, मतलब ऐसा है कि मेरे मन में जो भी कोई भी संशय होता है ना तो मेरे को उसका 100% आंसर एकांतिक वार्तालाप पे उसी दिन शाम को मिल जाता है। तो मेरे मन में कोई संशय नहीं रहता। दोस्त लोग अगर कोई हंसी मजाक उड़ाते हैं तो महाराज जी कहते हैं अच्छी बात है तो उड़ाना चाहिए, इसमें क्या, इसमें भी तो वो साधना का वो हो ही रहा है ना, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। अब महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिली? प्रेरणा मिली कि सबसे पहले तो दिनचर्या सही हो गई। जिंदगी में जो हम लोगों ने पाप करे थे उनमें मतलब वो ख़त्म हो गए, क्या वो नहीं करने हैं। किसी से जो गाली गलौज करते थे वो ख़त्म हो गया है। बस अब जो जीवन में रह गया है राधा नाम में जो प्रीति हुई है ना, मतलब जब महाराज जी ने एक बार बोला था सत्संग में कि किसी ने क्वेश्चन किया था सत्संग में एकांतिक वार्तालाप के अंदर कि महाराज जी मैं माला करता हूँ तो मेरे को गलत ख्याल आते हैं। सेम क्वेश्चन मेरा था लेकिन मैं तो अपने घर पे था, उन्होंने एकांतिक वार्तालाप में इधर पूछा था तो उन्होंने बोला था कि आपको आँख खोलकर और सामने देखना है राधा। आप देखो रोंगटे खड़े हो गए। तो राधा नाम में जो प्रीति हुई है ना, अपार कृपा है महाराज जी की। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आता हूँ और महाराज जी के मेरे को दर्शन मिलते हैं तो उससे बड़ी खुशी। मतलब अब जैसे सैटरडे को आता हूँ ना मैं, तो सैटरडे को आया नहीं तो मतलब समझो रहा नहीं जा रहा था, तो फिर अब बृहस्पतिवार को मैं आया महाराज जी के दर्शन करने। ऐसे तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण आप वहाँ से भरतपुर से अकेले आते, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं, कोई अकेले आया। और कितनी देर से? तकरीबन 10 बार आ चुका हूँ। नहीं, कितनी देर से यहाँ पे लाइन पे? मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ तकरीबन 9 बजे से। तो आप अकेले भरतपुर से यहाँ पे आना और 9 बजे से लाइन पे यहाँ पे खड़े हो? जी।
तो ये सब मतलब कहाँ से और कैसे आपके जीवन मतलब कौन से महाराज जी के ऐसे सत्संग, कौन से पहली बार आपने महाराज जी के ऐसे सत्संग सुना? महाराज जी का पहला जो सत्संग था वो था ब्रह्मचर्य पे, जो मैंने देखा था। सबसे पहले तो जो रील्स देखी थी, उसके बाद फिर मैंने देखा कि और वीडियोस देखते हैं, तो जयपुर मुझे कोई काम था, वो काम तो छोड़ दिया मैंने, और मैं रील्स और महाराज जी के यूट्यूब पे वीडियो देख के मतलब ख़त्म हो गया। मतलब कह रहे थे कि मतलब सोच रहा था मैं कि मतलब ज़िंदगी क्या थी और आज किस पड़ाव पे आ चुके हम। मतलब हम जो जी रहे थे वो अंधकार था, मतलब टोटल अगर जीवन में कुछ था नहीं। सबसे बड़ी दुख की मतलब सबसे बड़ा जो मतलब मेरे को जो नेगेटिव पॉइंट अपने अंदर लगता है ना, अभी हम लोग जब बोलते हैं कि मैंने किया है, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना अपने खोपड़ी में मार के, तो मैं नाम खत्म करना है, ये मैं बिल्कुल खत्म करना है अपनी ज़िंदगी से। तो महाराज जी की सत्संग से इतनी प्रेरणा मिली है, इतनी मतलब उन्होंने बताया है कि जीवन का जो उद्देश्य है, क्योंकि महाराज जी का मैंने एकांतिक वार्तालाप और कई सारे सत्संग देखा, तो उनमें जब भी कोई क्वेश्चन करता तो उसमें महाराज जी ज़्यादातर ये पूछना है आपका उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य हमें पता चल गया। अच्छा, आपको अब जीवन का उद्देश्य क्या रहा? अब उद्देश्य ये है कि सांसारिक जीवन में रह के भक्ति मार्ग पर चलना है, किसी से कोई भलाई बुराई नहीं करनी, सिर्फ पूरे दिन अपने राधा रानी का जाप करना है। आप क्या करते? हम बिजनेसमैन हैं। अच्छा, महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना टाइम हो गया आपको? हमें 6 महीना हो गए होंगे। 6 महीने में कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? जीवन जो पहले नहीं था। पहले दिनचर्या मेरी ऐसी थी कि मैं ढूंढता था समय कि मैं सो लूं या कुछ गेम कर लूं, लेकिन अब ऐसा है कि सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। अभी तक दीक्षा नहीं है, लेकिन ये माला जाप 4 बजे राधा 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 राधा, मतलब घर पे सब सो रहे हैं लेकिन मुझे राधा नाम करना है। हाँ, तो आनंद आता है जब करने में? आनंद क्या, मतलब सुकून मिलता है। जैसे राधा नाम नहीं जपा तो लगता है कि कुछ अधूरा है। हाँ, ऐसा। तो आपको ये पहली बार कहाँ से प्रेरणा मिली, महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ और कैसे महाराज जी का सत्संग सुन के फिर यहाँ पे आना, इस यात्रा में आप कहाँ से अब? महाराज जी का एक मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि जब किसी चीज़ में मैं आ जाता है, अहम, कि ये मैंने किया, ये है ना, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं राधा राधा नाम करता हूँ, वो किसी को पता भी नहीं चलता, शायद बोलता रहता हूँ ऐसा। मतलब राधा जी ने मेरा ऑटो मोड पे जीप कर दिया है, राधा 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 अंदर चलता रहता है। अच्छा, आपके लाइफ में ऐसे क्या बदलाव आया जो मतलब पहले नहीं था, जिसके कारण आप महाराज जी से इतना जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी का सत्संग सुनते हैं और यहाँ पर आते हैं सत्संग सुनने के लिए? अब जैसे कोई महाराज जी ने कहा कि सारे जगत में श्यामा श्याम सब में है, कोई कुत्ता है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तो मुझ में अब ये भेद नहीं रह गया है। किसी को मैं जेंडर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, सब में श्यामा श्याम है। बस ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे जीवन में, और बस महाराज जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है जो महाराज जी मिले। कब कब आते हैं आप यहाँ पे? मैं अभी दूसरी बार आया हूँ और पहली बार महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आया था जब फैमिली के साथ आया था, तो महाराज जी से मिलना हो नहीं पाया था, मन बहुत था, लेकिन वो भाग्य की बात है। अब कितने बजे लाइन पे लगे हैं यहाँ पर? हम लाइन पे लगे हैं लगभग 10 बजे से। 10 बजे 10 बजे से अभी यहाँ, अभी 3 बज गया, अभी 3 बजे तक लाइन पे लगे हैं। अरे कहो तो 2 दिन तक लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई परेशान तो नहीं हो रहा कि यार? परेशानी नहीं है, 2 दिन तक आपको कोई दिक्कत तो? हाँ। लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती जिनको, उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग कल से जग रहा हूँ मैं महाराज जी से मिलने के, इतना एक्साइटेड हूँ, तो कहाँ डिप्रेशन है, कहीं कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप 9 बजे से लगे, तो आपको कोई परेशान तो नहीं हो रहा यार? मतलब कोई परेशानी, आनंद, राधा नाम का कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। खाली बैठ रहा हूँ, राधा 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 राधा। अच्छा, ये बताइए कि आप जब महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, महाराज जी को देखते हैं, तो कैसा मन में क्या भाव आता है? मन में भाव आता है कि बस देखते ही रहें। मतलब ऐसा हो चुका है लाइफ में पर डे कि अगर महाराज जी के सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, राधा नाम कीर्तन, जो भी महाराज जी के जो चारों चैनल हैं, जब तक उसमें सब कुछ नहीं देख लेता ना, नींद नहीं आती। अच्छा, आपके जो उम्र है जी, इसमें तो हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं और टीवी थिएटरों में जी इसमें मतलब महाराज से फिर आपको कैसे, महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार वगैरह नहीं दिखाते, तो महाराज से फिर मतलब कैसे जुड़ना हुआ महाराज जी से? बस वो महाराज जी का जो एक ये जो देखा था ना, बस वही उसी ने खेल खत्म कर दिया। महाराज जी का जैसे चेहरा देखा, उतना तेज, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब उस महाराज जी आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ, बस उसी पे सब कुछ लुट गया हमारा। अच्छा, महाराज जी की ऐसी कौन सी सबसे प्यारी बात लगती है आपको? महाराज जी की सबसे प्यारी बात लगती है कि किसी को दिखाना नहीं है भक्ति है तो सिर्फ अपने अंदर है,
कोई कह रहा है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, अरे गाना गा रहे हैं, अंदर राधा राधा चल रहा है बस। अच्छा, आपका फ्रेंड भी आपका फ्रेंड सर्कल होंगे, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते हैं कि वो लोग तो बोलते होंगे आगे फ्रेंड क्या कर रहे हो? बोलते हैं कि किसी कोई बोलता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, अंदर गाना गा रहे हैं। महाराज जी ने बोला ना कि आप किसी को नहीं बताने की ज़रूरत कि मेरे अंदर चल के आ रहा है, बस मैं जानता हूँ कि मेरी श्री जी जानती हैं, मैं जानता हूँ बस। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे यहाँ आने की प्रेरणा महाराज जी से मिली। बस मन था कि एक बार महाराज जी ने अभी वीडियो बनाया था कि मतलब उनके परिक्रमा मार्ग पे कुछ हाँ ऐसा हो गया था, तो मैंने कहा अब तो महाराज जी से मिलना है, वरना सत्संग भी बंद हो जाएगा तो फिर मिलेंगे कैसे। अच्छा, आप लोग इतनी देर से यहाँ पर लाइन पे खड़े हैं, ऐसा क्या प्राप्त करना चाहते हैं महाराज जी से? महाराज जी से दर्शन करना चाहते हैं, महाराज जी के एक बार बस अभिलाषा, एक झलक दर्शन हो जाए, वो कृपा है कि उनकी हंसी देख ले बस। अभी जैसे कि आप 9 बजे से लाइन पे खड़े, अब महाराज श्री आने वाले, तो क्या मन में क्या भाव आ रहा है? एक्साइटेड हो रहे हैं महाराज जी को देखना, वो तो पहला काम है हमारा, उद्देश्य ही वही है सबसे पहले महाराज, क्योंकि महाराज जी ने एक एकांतिक वार्तालाप में किसी ने क्वेश्चन किया था उनसे कि महाराज जी मेरी ना भी श्री जी में इतनी वो नहीं है प्रीति, और मैंने आपकी मूर्ति मेरे जो दिल का क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि मैंने भी अपने घर पे सिर्फ महाराज जी की जो छवि है वो विराजमान करी हुई, मैं उसी की पूजा करता हूँ, भोग लगाता हूँ, सब कुछ मैं महाराज जी के लिए करता हूँ। तो महाराज जी ने भी बोला कि हाँ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने भी बोला कि श्री जी से पहले हमारे जो महाराज जी हैं वो हैं, उनके जो गुरु जी हैं, क्योंकि श्री जी पहले भी थी, श्री जी अब भी हैं, और हम नहीं रहेंगे, श्री जी तब भी रहेंगी, लेकिन हमको साक्षात्कार कब हुआ? जब हमारे महाराज जी मिले, तो ये चीज़ है। अच्छा, हमने जिन से इंटरव्यू लिया जी, वो लोग बोलते हैं कि हमारे मन में जो भी प्रश्न आता है वो दूसरे दिन ही महाराज जी से वो प्रश्न का मिल जाता है, तो आपके में सेम मेरे को तो उसी दिन मिलता है, और लोगों को तो फिर भी दूसरे दिन मिल रहा होगा। मेरे संग तो 100-150 जितने क्वेश्चन एकांतिक वार्तालाप में सेम डे इवनिंग में मेरे को मिल जाते हैं। अभी तक मेरे मन में था ये कि राधा रानी का मैं रूप देखना चाहता था, वो है किस रूप में, लेकिन फिर क्वेश्चन आया कि आप जब राधा नाम से प्रीत होगी तो राधा रानी का रूप दिखने लगेगा। अब मैं आँख बंद करता हूँ, उनका रूप दिखने लगता है। अच्छा, हाँ, भावना आ जाती है। पहले तो अंदर आता होगा? पहले अंदर आता था, सिर्फ राधा नाम से प्यार था, लेकिन अब नाम के साथ साथ रूप से भी प्रेम होने लगा। अच्छा, आप भी नाम जप करते हो? राधा नाम जप करते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना ना कुछ जीवन में है नहीं। अगर वो है तो सब कुछ है नाम। और क्योंकि महाराज जी ने एक बात बहुत कही है कि नाम का बल चाहिए, बस नाम के बल से तो फिर सबको खरीद लेंगे ना। तो महाराज जी ने जो बताया बस उसी 95 पे चल रहे हैं बस। महाराज जी ने आप लोगों के जीवन इतना कुछ बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया। तो इसमें क्या कहना चाहिए? सब कुछ बदल दिया महाराज जी ने, वो ही है जो भी है सब कुछ। अब उन्होंने ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि कुछ बदल, सब कुछ जिंदगी का, मैं बोल रहा हूँ ना, जिंदगी का पहले ऐसे था, मतलब हम कहाँ थे, मतलब अपने आप में ईगोइस्टिक, मैंने ये करा है, मैंने ये कमाया, मैंने वो करा है, मैंने ये करा, सब कुछ खत्म हो गया। मतलब अब मैं बताता रहा हूँ ना आपको, मतलब अंदर से ये कि मैं नाम आता है ना, खत्म हो जाता है। मतलब क्यों आ रहा है यार मैं नाम, ये है ही नहीं है। सब कुछ जो हो रहा है सब श्री जी की कृपा से हो रहा है, वो ही करवाएंगी, वही है जो भी कुछ है। पहले अंदर मोह था, माया था, कुछ छूट ना जाए, पैसा ना चला जाए मेरे हाथ से, परिवार ना छूट जाए, लेकिन अब ये भाव आ गया है कि मतलब ऐसे संत मिल गए कि जो सब कुछ छोड़ भी दे तो कोई मतलब दुख नहीं है मेरे को। सब कुछ अब जो है सब श्री जी हैं। अच्छा, आपके परिवार में आप ही अकेले सुनते हो या आपकी फैमिली में कोई और भी? मेरी फैमिली भी सुनती है। अच्छा, तो अच्छा लगता है उनको? बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपके फैमिली में? मेरे फैमिली में भी सुनते हैं सब। सबको जो प्रीति जो सबसे ज्यादा ना खतरनाक वाली, जो मतलब मर मिट जाए, वो सिर्फ मुझे है, और किसी को नहीं, वो मुझे है। कि मतलब बोल लेना अभी, अब पहले क्या था कि जैसे हम लोग आते थे ना तो डर लगते, जैसे स्कूटी से मैं आता हूँ भरतपुर से यहाँ पे, तो पहले हमारे घर वाले जाने नहीं थे, और मेरे को खुद को भी डर लगता था कि यार एक्सीडेंट एक आध बार हो गया तो मुझे, अब कोई डर नहीं है, मैं अपने घर से चलता हूँ, वो श्री जी का लगा दिया भजन, राधा नाम कीर्तन लगा दिया, सत्संग सुनता रहा हूँ, पूरे रास्ते कब कट जाता है मुझे नहीं पता। 52-55 किलोमीटर का रास्ता रहता है मेरा पूरा, कितने टाइम में मैं कवर करता हूँ मुझे नहीं पता। बस दिमाग में बस राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश चलता रहता है। आप भी हर कार्य करते समय राधा 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 चलता रहता है। अब तो ये जीवन में हो गया है कि जीवन बहुत कम समय के लिए है, पता नहीं जीवन कब चला जाए, तो अब ये लगता है कि राधा नाम कितना कमा लें, बस राधा नाम ही जीवन में जितना कमाए रहेंगे मेरे लिए अच्छा ही है। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री